क्योंकि मैं एक मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आया था कि मुझे ये 3 साल के लिए स्ट्रगल करनी होगी। मेहताब हमारे जो एक नौजवान है उनको काफ़ी हद तक गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली जब हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जब जाते हैं तो हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है कि जैसे ही आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी है आपको 6 फिगर्स में जो है सैलरी आपको आपका वेट कर रही होगी और आपने जाके ज्वाइन कर लेना, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है। अगर हम इसको एक 3 वर्ड्स में करें, 3 वर्ड्स में बिल्कुल, कि आपकी ड्यूरिंग स्टडी कितना आपने अर्न किया मिनिमम, फिर आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितना अर्न किया चाहे पाकिस्तान में जितना भी है, और फिर आपकी सैलरी स्टार्ट कितनी हुई और अभी कितनी है, इन 4 वर्ड्स में तो हम किस तरह से बयान कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर असद महमूद ने। ये मेरे कॉलीग भी रह चुके हैं पाकिस्तान में और आजकल दुबई में होते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। गुवेन लीगल कंसल्टेंसी में एज अ फाइनेंस मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ACCA मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम मेहताब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच असद, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज ना हम आपसे अपनी स्ट्रगल के बारे में पूछना चाहेंगे। स्टडी के दौरान आप किस किस कंट्री में रहे, पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, और फिर ट्रेनिंग में आपने क्या स्ट्रगल देखी, और अभी जॉब की बात की जाए तो एक स्ट्रगल के बाद एक रिवार्ड भी मिलता है। तो आज हम इन 3 टॉपिक से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेगमेंट रखते हैं कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ जब आप पेपर पास कर रहे थे आप किस कंट्री में थे, किस तरह आपने वहाँ पे सर्वाइव किया और क्या किया, किस तरह आपने मैनेज किया अपनी स्टडीज़ को? जी मतलब सबसे पहले तो मैं अपना ये बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद मैं मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके चला गया और वहाँ पे जाके मैंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एज स्टूडेंट ऑफ ACCA जो है वो ज्वाइनिंग की। तो यहाँ का जो क्योंकि पाकिस्तान का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि हम एजुकेशन करते हैं तो सिर्फ एजुकेशन करते हैं, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जबकि उस एनवायरनमेंट में जाके हमें पता चल रहा है कि एजुकेशन के साथ आपको साथ में अपनी जो लिविंग है उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। राइट। तो उसके साथ ये था कि मैंने फिर ड्यूरिंग स्टडी साथ में और जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अपने एक जो मॉडस्ट बैकग्राउंड से जब जाता है इंसान तो उसको अपनी लिविंग के लिए वहाँ पे खुद एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल तो सही। उसमें ये था कि मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी वो पाकिस्तान में तो लोग उस जॉब को नहीं करना चाह रहे थे, स्पेशली जो एजुकेशन बैकग्राउंड से होते हैं, बिल्कुल। एज अ सिक्योरिटी गार्ड। राइट। तो मैंने वहाँ की पहले सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग की। उसकी ट्रेनिंग एक सर्टन ट्रेनिंग होती है, वो आपको पास करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको एक सर्टन प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन अलाउ होती है, जिसके बाद आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ड्यूरिंग स्टडी मैंने वो साथ में स्टार्ट कर दी। अब उसके साथ मेरी रूटीन ये होती थी कि दिन में मेरा कॉलेज होता था और मोस्ट ऑफ्टन ये थे कि मेरी नाइट में शिफ्ट होती थी सिक्योरिटी की। तो ऑफिस मतलब अब डे में आप कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, क्लोजिंग के बाद आप घर जाते हैं, अपना जो खाना है या जो भी आपकी एक डिनर के लिए प्रिपरेशन है आप पैक करते हैं और सीधा आप काम पे चले जाते हैं। वहाँ पे आपने जॉब करनी है, नेक्स्ट डे आपने फिर कॉलेज ज्वाइन करना है। तो काफ़ी हार्डशिप थी ड्यूरिंग दैट टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस हार्डशिप्स ने पे ऑफ किया। राइट। अगर यहाँ पे ये बात की जाए तो ये बड़ा टफ होता होगा आपके लिए इस रूटीन को मैनेज करना, क्योंकि वहाँ पे आपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज करने थे और अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज करना था। तो फिर कितने आपके एग्जाम्स वहाँ से क्लियर हुए जब आपने फिर वहीं पे क्या जॉब स्टार्ट की या फिर पाकिस्तान में आप आए दोबारा? नहीं, जॉब मेरी वहीं पे मतलब चल रही थी, लेकिन वो और जॉब थी, प्रोफेशनल जॉब मैंने वहाँ पे नहीं की, क्योंकि एक अंडर द रूल आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। आप जब तक एक फुली जो है ना आपको वर्क अलाउड ना हो उस कंट्री में, तो आप उस वक्त तक प्रोफेशनल जॉब नहीं ले सकते, जो राइट। कि मुझे अलाउ नहीं था, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट गया था। और मैं पहले 13 पेपर, क्योंकि अब तो ACCA के 13 पेपर हो गए, लेकिन उस टाइम पे 14 पेपर थे, तो मैं 13 पेपर के साथ जो है ना जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा एक पेपर रह गया था, जो कि आके मैंने P4 आके पाकिस्तान लाहौर से किया। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपका एक एग्ज़ाम रह गया और चाहे आपकी और जॉब भी थी, लेकिन अगर पाकिस्तान के टर्म्स में देखा जाए तो आपकी इनकम तो वहाँ पे ज़्यादा होती होगी, तो फिर यहाँ पे भी आपको एक जो रिक्वायरमेंट है ACCA में कि आपने 3 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होता है, तो वो भी आपने गेन करना था। तो फिर क्या आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया या आपने किसी ऑडिट फर्म को ज्वाइन किया फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और वहाँ पे आपकी क्या अर्निंग हुई और वहाँ पे किस नेचर का काम था? वहाँ पे जिस तरह मैंने आपसे आपको बताया कि मैंने वहाँ पे और जॉब स्टार्ट
की तो मेरी जो बिगिनिंग में अर्निंग थी वो तकरीबन 600-700 पाउंड से मेरी स्टार्टिंग थी, जो कि मैं वीक में 2 से 3 दिन काम करता था, और मेरी प्रायोरिटी होती थी कि मैं वीकेंड्स पे काम करूँ और वीकडेज में मैं अपना कॉलेज अटेंड करूँ। और विद द टाइम जब आप एक्सपीरियंस होते हैं, आपके अच्छे रेफरेंसेस बनते हैं, आप जो है डिफरेंट जगह पे अपने आप को अपने काम की वजह से मनवाते हैं, तो फिर आपका स्केल बढ़ता जाता है, चाहे वो और जॉब ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्टिंग की तो वो अराउंड 700-800 पाउंड थी, जबकि जब मैंने क्लोजिंग की तो अराउंड 4 फोल्ड पे मैं पहुंच चुका था, मीन अराउंड 27-2800 पाउंड, जो कि मैं अपनी लास्ट जो है ना सैलरी लेके चला था। लेकिन उसमें क्योंकि मेरा एक गोल ये था कि मैंने एक प्रोफेशनल अपने कैरियर में एक्सेल करना है, क्योंकि वो एक सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए वो चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके मैंने प्रोफेशनल जर्नी जब स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली एक सीए या एसीसीए जो भी स्टूडेंट जब भी अपना वो एक अपना कैरियर स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, जो कि हम 3 साल 3.5 साल जो कि आपकी मैंडेटरी एक ट्रेनिंग फेज होता है जिसमें आपको गुजरना पड़ता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने एक फर्म को ज्वाइन किया जहाँ पे मैं अपनी जो अपना एक फर्स्ट प्रोफेशनल जो टाइम था वो मैंने वहाँ पे स्पेंड किया, और वहाँ पे जो मैं अर्न कर रहा था उसका और ऑब्वियसली यूके वाली का तो कोई मैचअप ही नहीं बनता था, तो लेकिन काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पे कुछ सेविंग्स की होंगी, यहाँ पे आप हॉस्टलाइज भी थे लाहौर में, और यहाँ पे आप फिर हॉस्टल के एक्सपेंसेस मुझे लगता है फिर आप अपनी सेविंग से बेयर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर स्टाइपेंड की पर्टिकुलरली बात कीजिए तो वो तो बहुत ही कम आपको मिल रहा होगा उस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी लिविंग अप टू दैट स्टैंडर्ड जा चुकी होती है कि आपको उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते भी आपको टाइम लगता है और आपको बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मैनेज होती हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन ये था कि क्योंकि कुछ जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ बैकअप्स मेरे पास थे, जो क्योंकि मैं एक मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आया था कि मुझे ये 3 साल के लिए स्ट्रगल करनी होगी। और क्योंकि किसी की कुछ ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रगल पार्ट ऑफ द कैरियर है हमारा, स्पेशली जो हम इस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, एसीसीए, सीए। तो मैं भी इस मेंटली जो है ना प्रिपेयर्ड होकर आया था कि 3 साल के लिए मुझे अपना जो है ना ब्रेड एंड बटर अरेंज करके जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मेरे पास इतना सिक्योर था कि मैं इस मुश्किल फेज से कम से कम आके इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं गिरा। ठीक है, सही। अच्छा, जब आप लाहौर में आए या यूके से आप पाकिस्तान में आए और फिर यहाँ पे आपने सरवाइव भी किया, ऑडिट फर्म भी ज्वाइन की, अपनी ट्रेनिंग भी की, और आपने जो अपना लास्ट पेपर रहता था वो भी किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सैलरी का अगर क्वेश्चन आए ना, तो लोग हमेशा बड़े वेल एस्टीम्ड होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सैलरी पैकेज क्या होता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना, उस पार्ट को लोग मिस कर देते हैं या उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में आपने कितना टाइम ज़्यादा गुजारा, कितना टाइम आप फ्री रहे, और फिर जब अभी आप दुबई में गए तो वहाँ पे आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या था, क्या वो जॉब आपको आसानी से मिल गई, और वो क्या किस तरह आपका ये सफ़र रहा पाकिस्तान से दुबई का? सैलरी के बारे में मेहताब हमारे जो एक नौजवान हैं उनको काफ़ी हद तक गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली जब हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं तो हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है कि जैसे ही आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी है आपको 6 फिगर्स में जो है सैलरी आपको आपका वेट कर रही होगी और आपने जाके ज्वाइन कर लेना है, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है। और मेरे साथ भी ऑब्वियसली ऐसा हुआ जब मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के दौरान तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो एक फिक्स स्टाइपेंड होता है, उससे आगे आप जितने भी टैलेंटेड है नहीं जा सकते अप टू सर्टेन पॉइंट, ठीक है। और मेरी क्योंकि उस वक्त स्ट्रगल तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की पाकिस्तान में हो चुकी थी, और कम से कम मुझे इतना यकीन हो गया था कि चलो एक बेसिक जो प्रोफेशनल जो अप्रोच होती है, मैं इसको लेके कहीं ना कहीं जाके अपने आप को इनकैश करा सकता हूँ। और उसके बाद मैंने प्लान किया यूएई का। यूएई में 3 मंथ के विजिट्स पे आया था फर्स्ट टाइम, और लकीली कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई कि ऑलमोस्ट 4th और 5th डे में मेरी मतलब जॉब जो है ना हो गई थी। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में बेसिक, लेकिन मैं इस माइंडसेट के साथ आया था, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लड़के जिस माइंडसेट के साथ आते हैं, मैंने उस माइंडसेट के साथ एंट्री नहीं की थी। मैंने कहा था कि मैं एक न्यू मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे इस न्यू मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करना है, चाहे एट कॉस्ट हो। मतलब कि अगर मुझे अपनी जेब से भी कुछ लगाना पड़ेगा तो इश्यू नहीं है, मुझे सबसे पहले अपनी जाके जॉब सिक्योर करनी है, प्राइस कुछ भी हो। और मैं आपसे अपनी हकीकी जो सैलरी है वो भी आपसे शेयर करूंगा। जब मैंने फर्स्ट कंपनी में ज्वाइनिंग की तो वो एक छोटी फर्म थी, और उस फर्म में मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 3000 दिरहम पे थी। ठीक है।
और जब इस बैकग्राउंड के साथ आते हैं कि आप क्वालिफाइड फ्रॉम यूके हो, आपके पास ACCA ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, आप मेंबर नहीं है लेकिन एफिलिएट तो है, आपके पास 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, राइट, तो इतनी कम सैलरी पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने अपने आप को इस पे एडजस्ट किया कि इन फ्यूचर यही चीजें मुझे इनकैश कराएंगी, और मैंने वहां पे 1 साल गुजारा। 1 साल गुजारने के बाद जब मेरी स्विच ओवर हुआ, मैंने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, तो उस 1 साल का मुझे जो एज हुआ वो ये हुआ कि 1.5% अप पे मैंने ज्वाइनिंग की, मींस ऑलमोस्ट 7,500 पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। राइट, तो एक्चुअली यहाँ पे बताने का मकसद ये है, ये सैलरीज और ये फिगर बताने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को एट द बिगिनिंग स्टेज कम से कम सैलरीज नहीं देखनी चाहिए। जब आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो स्किल सेट है उस लेवल पे हो जाएगी, तो मार्केट ऑब्वियसली आपको पे करेगी, जो कि आपका फेयर शेयर बनता है। बिल्कुल ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, और ऑडियंस वो असद साहब का वो आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान से दुबई इस पर्पज़ के लिए गए थे कि मैं एक न्यू मार्केट में जा रहा हूँ। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है इनके, कि मैंने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को गेन करूँ। अपॉर्चुनिटी अगर मुझे वो कॉस्ट भी मेरी पड़ती है, चाहे 2, 4, 5 माह, तो कोई नहीं, कॉस्ट में बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाए। असद, ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट था, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली, ये जो आप 3000 आपने जो स्टार्टिंग सैलरी बताई, ये 7500 आपने ये अपनी जब 1.5 साल बाद आपने मूव किया, तो अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये पर मंथ कितनी बनती है? करंटली अगर आप करंट एक्सचेंज रेट लेते हैं तो अराउंड 300,000 प्लस बनती है, जो कि मतलब कि 3 लाख काफी रीजनेबल अमाउंट। जी जी, 3 लाख प्लस आपका जो है करंटली एक्सचेंज रेट पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन करंटली तो मैं और मूव हो गया हूँ, अराउंड 9,000 पे पहुंच गया हूँ मैं। राइट, लेकिन ये है कि एक जो स्विच ओवर जो पीरियड का जो एक डिफरेंस था, वो मैं बताना चाह रहा था कि आप अगर स्विच करते हैं आफ्टर सम एक्सपीरियंस इन द मार्केट, तो आपको कितना एज देती है। राइट। चलें यसद, ये तो आपने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमें गाइड कर दिया अपने ट्रेनिंग के बारे में, एजुकेशन किस तरह से आपने की। अगर हम इसको एक 3 वर्ड्स में करें, 3 वर्ड्स में बिल्कुल, कि आपकी ड्यूरिंग स्टडी कितना आपने अर्न किया मिनिमम, फिर आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितना अर्न किया चाहे पाकिस्तान में जितना भी है, और फिर आपकी सैलरी स्टार्ट कितनी हुई और अभी कितनी है, इन 4 वर्ड्स में तो हम किस तरह से बयान कर सकते हैं? यूके में मिनिमम 800 पाउंड अ मंथ, मैक्सिमम 2800 पाउंड अ मंथ। और पाकिस्तान में जब मेरी फर्स्ट सैलरी थी, वो क्योंकि प्रोपोर्शनेट हुई थी फ्यू डेज की बुनियाद पे, तो वो 3,925 थी जो मुझे ऑडिट फर्म में मिली थी, और मैक्सिमम मैंने 10K जो एक मैक्सिमम जो स्टाइपेंड होता है मंथ, वो अर्न किया था। फिर यूएई में जब मेरा स्टार्ट हुआ तो 3,000 से स्टार्ट हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 9K में करंटली ले रहा हूँ। राइट। अच्छा ऑडियंस, आप ये काइंडली देख लें कि हमेशा आपको ना अपने कैरियर में स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद तो यही होती है कि ज़्यादा मिले, लेकिन जिस तरह ग्रेजुअली हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसी तरह से हम जो है ना आगे इंशाल्लाह मूव भी करेंगे। तो आई होप कि आपको इस गाइडेंस से फ़ायदा हुआ हो। असद, थैंक यू सो मच कि आपने हमें गाइड किया इस सिलसिले में, और बड़ी ही गाइडेंस से हम जो है ना ऑडियंस भी और हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। वंस अगेन थैंक यू, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करते रहेंगे कि किस तरह से एक्चुअली क्या प्रोसेस होना चाहिए कि पाकिस्तान से दुबई अगर हम फ़ौरन मूव करना चाहते हैं तो उसका एक वैलिड या बेहतरीन प्रोसेस क्या होना चाहिए। ये भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद जब आपके पास टाइम हो हम ज़रूर सेशन रख लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।